सत्तारूढ़ सरकार कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, लेकिन आरोप लगाने से क्या होगा? सत्तारूढ़ जब ये बीजेपी सत्ता में आई तब बीजेपी ने प्रॉमिस किया था कि हम अगर सत्ता में आए तो आरपीएससी का पुनर्गठन करेंगे। जो भारी भ्रष्टाचार कांग्रेस के बड़े नेताओं ने किया, चाहे पेपर लीक की घटनाएं हो, एसआई भर्ती हो, ओएमआर सीट के घोटाले हो, जो 17-18 भर्तियां हुई थी, सबके पेपर बाजार के अंदर आ गए थे और आरपीएससी के मेंबर रंगे हाथों पकड़े गए थे। जेल के अंदर आरपीएससी के 2-2, 3 मेंबर जेल में रहे। कांग्रेस के पदाधिकारियों पर आरोप लगे। मुख्यमंत्री के गनमैन, अशोक गहलोत के गनमैन पकड़े गए जो अपने बेटे के लिए पेपर ला रहे थे। इनके सीएमओ के, सीएमआर के अधिकारी पकड़े गए। और बीजेपी ने इस बात का, और हमने कांग्रेस से इसलिए अलायंस नहीं किया कि कांग्रेस भ्रष्टाचारियों की पार्टी, उस समय राजस्थान स्टेट के अंदर अगर हमारा अलायंस हो जाता तो बीजेपी सत्ता के अंदर नहीं आती। हम लड़ रहे थे कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ और लोगों ने वोट दिया भारतीय जनता पार्टी को। हमें 10 लाख वोट मिला। बीजेपी को आज इस उम्मीद से वोट दिया कि ये जब आएंगे तो बड़े मगरमच्छ पकड़ेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आने के बाद बड़े मगरमच्छों को बचाने का प्रयास किया। और पेपर लीक घटनाएं जो भी राजस्थान में उस समय हुई, और अभी भी जो भजनलाल जी के टाइम में एक भर्ती हुई थी जिसका मैंने उठाया भी था मामला, जिसमें भी ओएमआर सीट पर निरीक्षक के साइन थे, न किसी और के, ओएमआर घोटाला अभी भी इस सरकार के अंदर भी चल रहा है। वो वही सेम लोग हैं। अभी आरपीएससी को आपने चेंज तो किया कुछ, लेकिन अभी भी कई लोग पुराने कर्मचारी और आरपीएससी के अंदर कई मेंबर ऐसे बैठे हैं जो भारी पैसा देकर आरपीएससी के मेंबर बने थे। ये तो आरोप लगाए उन लोगों ने, पैसा देकर मेंबर बने, तो उनसे क्या उम्मीद कर सकते हो? और ये आज की घटना नहीं, वसुंधरा जी के समय, पुरानी गहलोत सरकार के समय मैंने तो एक बार ये भी मांग की थी विधानसभा की, 2010 से लेके 2025 के बीच, या आप 2005 से लेकर 2020 के बीच, 25 के बीच, जितने भी ये बड़े एग्जाम है, इनके अंदर जो लोग सेकंड डिवीजन आते हैं, थर्ड डिवीजन आते हैं ग्रेजुएशन के अंदर, वो टॉप करके जा रहे हैं। तो उन लोगों की पूरी जांच होनी चाहिए और कई भर्तियां रद्द होनी चाहिए, नई भर्तियां कर लेनी चाहिए। आजकल तो वैसे ही आप देख रहे हो कि एक बार इसमें पता नहीं लगता, क्योंकि 50 लोग अगर करप्ट आ गए, 50 सही आ गए, तो 50 करप्ट को तो आप पकड़ नहीं पाओगे। आपकी जांच एजेंट फेल हो जाएगी, कोई जमानत करे लगा, कोई स्टे लेके बैठ जाएगा। तब हमने कहा कि ऐसे भर्ती को रद्द करो। हो सकता है कि इसके अंदर थोड़ा बहुत जो निर्दोष है उनको भी तकलीफ पड़ सकती है, लेकिन ये व्यवस्था हमें देनी होगी कि सरकार सख्त कदम उठा सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार कांग्रेस से मिली हुई है। ये मिला जुली का खेल है। बड़े मगरमच्छ पकड़ेंगे, बड़े मगरमच्छ पकड़ेंगे, बड़े मगरमच्छ एक भी नहीं पकड़ रहे। अगर पेपर लीक की घटना होगी, सही जांच हो, तो आरपीएससी, एसआई भर्ती, दूसरे जो पेपर लीक होते हैं उसमें कांग्रेस के कई बड़े नेता जेलों के अंदर होंगे, उनके परिजन बहुत से अच्छे पदों के अंदर चले गए, पेपर घर बैठे उन्होंने सोल्व करवा लिए थे। और आरपीएससी के मेंबर उन्होंने इस शर्त पे बनाए कि हमारे परिजनों को अगर आप आरएस, आरपीएस या आरजेएस बनाओगे तो हम आपको मेंबर बनवा रहे। ये कह के इन्होंने मेंबर बनाए थे। और चूंकि आरपीएससी का करीब करीब जो टॉप एग्जाम है आरपीएससी ही कंडक्ट कराती है, और कर्मचारी चयन बोर्ड के अंदर भी ध्यान दिया। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रीट के पेपर आउट हुए। रीट में तो कांग्रेस के बड़े नेता, पूर्व शिक्षा मंत्री के नाम भी आए थे। तो इनकी जांच कब होगी, ये राजस्थान की जनता जानना चाहती है। जनता इस बार इनका बीजेपी कांग्रेस का इलाज भी कर देगी और मिला जुली का खेल खत्म करेगी। जल्दी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जिसने 127 दिन बड़ा आंदोलन किया था आरपीएससी भंग करने को लेकर, एसआई भर्ती रद्द करने को लेकर, बड़ी रैलियां की थी, गिरफ्तारियां दी थी, राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तक लोकसभा के अंदर मामले उठे। आवश्यकता पड़ी तो राजस्थान के जवानों को हक अधिकार दिलाने के लिए आरएलपी नए सिरे से बड़ा आंदोलन राजस्थान के अंदर करेगी। और जो भी पेपर माफिया है उनको जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए हम काम करेंगे।